अगर हम क्यूब को देखें तो ये एक तरीके का क्यूबॉइड ही है। ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी सारी साइडें इक्वल है, यानी कि लेंथ भी उतनी है जितनी इसकी ब्रीथ है, और जितनी ब्रीथ है उतनी ही हाइट है। तो अगर हम क्यूबॉइड वाले फॉर्मूलों में ही इस क्यूब को समझ लें तो आसानी से हम उसके फॉर्मूलों से क्यूब के फॉर्मूले बना सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो क्यूब है इसके भी क्यूबॉइड की तरह 6 ही फेस होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, सारे के सारे फेस। और क्यूबॉइड की ये एक क्वालिटी होती है कि इसके सारे फेस इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सरफेस एरिया देखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे डाइस या आइस क्यूब। डाइस क्या है? एक क्यूब का एग्जाम्पल है। डाइस आपने देखा होगा, उसकी कितने नंबर होते हैं, आपने लूडो खेली होगी अक्सर, बहुत इजी टाइम पास करने के लिए बहुत से लोग खेलते हैं लूडो। तो लूडो का जो डाइस होता है आप देखते होगे, उसमें कितने सारे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। याद कर लीजिए, लूडो है ये, अक्सर इसके प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में उसके डाइस के बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। तो आप डाइस को बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए कि डाइस में 1 नंबर के पीछे कौन सा नंबर होता है, 2 नंबर के पीछे कौन सा नंबर होता है। तो जो चीज़ें हम करते हैं उसको भी ध्यान से देखना चाहिए, कि ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये रियलिटी में इसका क्या है। चलिए क्यूब देखते हैं। क्यूब का सरफेस एरिया देखते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि हमने सरफेस एरिया किसका पढ़ा था, क्यूबॉइड का पढ़ा था, सेम वैसे ही इसका भी टोटल सरफेस एरिया वैसे ही होगा। अगर हम उसके फॉर्मूले में लगाना चाहें तो उसके फॉर्मूले में लगा दें, लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमने देखा कि 6 फेस हैं, 6 फेस हैं, और 6 के 6 इक्वल हैं, यानी कि अगर हम एक साइड का एरिया निकाल दें इसकी, किसी एक साइड का, और उसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी कि पूरे का पूरा टोटल सरफेस एरिया इसका आ गया। तो इसका एरिया क्या होगा, देखिए इसकी जितनी लेंथ है उतनी ब्रीथ है, यानी कि साइड इंटू साइड। इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। अब ऐसे ऐसे हमारे पास कितने फेस है, 6 फेस है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि 6a²। एक तो ये हो गया सिंपल सा। अगर हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालें, तो जैसा कि हमने क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया में सीलिंग और फ्लोर का, यानी कि छत का और नीचे के फर्श का को छोड़ दिया था, अगर हम इसकी 2 साइडें छोड़ दें, ऊपर नीचे की मान लीजिए 2 साइडें छोड़ दी हमने, तो कितनी साइडें रह गई, 4। तो इसमें 6 की जगह क्या लगा देंगे, लेटरल सरफेस एरिया, 2 साइडें छोड़ते हुए 4 साइडें रह गई, 4 इंटू साइड स्क्वायर, यहां लिख देंगे यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसका हम देखते हैं, अब क्या रह गया, इसका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अच्छा, इसका वॉल्यूम भी बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे हमने उसमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम करा था L इंटू बी इंटू एच। इसका L भी A है, B भी A है और H भी A है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A क्यूब इंटू यूनिट का क्यूब। जो भी इसकी यूनिट रहेगी, सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब। ठीक है, एरिया मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जितनी भी उसकी यूनिट दे रखी होगी उसी के हिसाब से आप लगाएंगे। इसके अलावा इसमें आपका क्यूब में और क्या रहेगा, आपका डायगोनल में आप क्या कर सकते हो, डायगोनल आप लिख सकते हो। डायगोनल जो होता है इसका होता है, आपने उसमें क्या लिखा था, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसमें सब में ए आएगा, 3a², और a स्क्वायर का a बाहर चला गया, बाहर क्या आ गया, अंदर क्या आ गया, √3। तो इसका डायगोनल होगा वो क्या होगा, a√3। सिर्फ अभी हम फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम एक्सरसाइज पे नहीं गए हैं। जब ये फॉर्मूले डिस्कस हो जाएंगे तो हम 9th क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और फिर हम 10th क्लास में आएंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट सॉलिड है वो है सिलेंडर। तीसरे नंबर का जो सॉलिड है ये सिलेंडर है। सिलेंडर अक्सर इस तरह आपने देखा होगा, बहुत सारे शेप्स जो होते हैं वो सिलेंडर के होते हैं। हमारे घर में जो कुकिंग गैस होती है उसका जो सिलेंडर होता है उसका शेप भी सिलेंड्रिकल ही होता है। और ये मेरे पास एक शेप है, ये भी सिलेंडर का शेप है। इसमें देखिए बेसिकली जो सिलेंडर होता है उसमें हमारे पास 3 फेस होते हैं। एक होता है कर्ड फेस, 2 सर्कुलर फेस होते हैं, एक फेस ये है सर्कुलर, एक फेस ये है सर्कुलर, दूसरा फेस ये है। 3 फेस होते हैं, एक कर्व होता है
और 2 सर्कुलर होते हैं। जो कर्ड होता है, कर्ड सरफेस एरिया होता है, वो सरकमफ्रेंस और हाइट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या कर, देखिए हमने क्या डिस्कस किया, अगर हम सरकमफ्रेंस को h से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाता है, यानी कि 2πr/h ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। जो भी इसका आगे यूनिट रहेगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके दो फेस जो है वो सर्कुलर है, फेस 1 फेस 2। दोनों फेस हैं, उन दोनों का और कर्व सरफेस एरिया अगर हम तीनों को जोड़ दें तो हमारे पास सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो कर्व सरफेस एरिया है आप इसे भी जोड़ दो, CA से ऑफ सिलेंडर प्लस 2 सर्कुलर बेस। 2 सर्कुलर बेस का भी एरिया जोड़ दो इसमें, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेस प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेस। तो CA से आपका है 2πr/h और सर्किल का एरिया क्या होता है πr²। तो 2 है तो 2πr²। तो आप 2πr कॉमन ले लिया आपने, h प्लस r, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी है यूनिट का स्क्वायर हम लगा देंगे, यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, ये TS आ गया, टोटल सरफेस एरिया। और जो कर्व सरफेस एरिया होता है इसी को हम रेक्टल सरफेस एरिया भी कहते हैं। इसके अलावा इसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम जो होता है भाई सिलेंडर का, वो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h, यानी कि बेस का एरिया होता है, सर्कुलर एरिया होता है, उसकी एज से मल्टीप्लाई पूरे से आता है। तो ये आ गया πr² सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि किस तरीके से सरफेस एरिया आ रहे हैं और किस तरीके से वॉल्यूम आया। ये तो हो गया आपका सिलेंडर का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो शेप है ये क्या है, कोन का शेप है। इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर हाइट भी है और इसकी एक रेडियस भी है। तो अब हम इसके जो एरिया है और वो जो वॉल्यूम है दोनों को डिस्कस करेंगे। देखिए कोन में आपको जैसे कि दिख रहा है कि एक तो इसका ये एरिया है पूरा कर्व सरफेस एरिया है और एक इसमें बेस है। एक क्या है इसका बेस, यानी कि अगर हमें इसको कवर करना पड़ेगा तो इसके नीचे भी हमें कोई सर्कुलर चीज लगाना पड़ेगी, तब जाकर के ये कवर होगा। तो सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है और नीचे से इसको कवर भी करना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया ये निकालना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है इसका πr/l। अब ये l कहां से आ गया भाई, l जो है इसकी स्लैंट हाइट होती है। जो l होती है ना, ये आप देख रहे हो कौन में, ये जो हाइट है ये इसकी स्लैंट हाइट। एक हाइट तो इसकी ये बिल्कुल पर्टिकुलर बीच में से होगी, बिल्कुल सीधी, ये कितनी है ऐसे ऐसे वर्टिकली, और एक जो है ये स्लैंट हाइट है। तो ये हाइट जो होती है स्लैंट हाइट होती है, इसको हम l कहते हैं। l जो है आप h² प्लस r² से निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो ये हमने एक शेप बनाया, ये कैसा था, कौन था, ठीक है। ये इसकी वर्टिकली हाइट जो है वो ये है। यहां से आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां से देखिए ये इसकी h है, ठीक है, और ये जो है ये है आपकी l, और यहां से यहां तक जो है ये इसकी रेडियस। तो अगर आपको l निकालना है तो इसमें 90 डिग्री की थ्योरम लग जाएगी। तो l क्या हो गया इसका, हाइपोटेनस इज इक्वल टू h² प्लस r²। सिंपली आप निकाल सकते हैं l, ठीक है। तो ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। l भी हमने स्लैंट हाइट भी इसके साथ साथ निकाल ली, स्लैंट
हाइट। ठीक है, इसके अलावा अब हम इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोन में क्या है, एक तो कट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस, एक तो कट सरफेस एरिया उसका है पाई आर एल आई, और एक उसकी बेस का एरिया, ये बेस है, तो ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो आपने क्या करा, पाई आर कॉमन ले लिया, तो एल प्लस सेंटीमीटर, यूनिट का स्क्वायर, चाहे सेंटीमीटर हो या मीटर हो। ठीक है, दो चीजें हो गई। और तीसरा हमारा है इसमें इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, बॉल, क्रिकेट बॉल, हॉकी की बॉल, फुटबॉल या ग्लोब, ये सब स्फेयर के ही एग्जाम्पल है। देखिए ये बॉल है, ये एक स्फेयर का एग्जाम्पल है। स्फेयर कैसा होगा, बिल्कुल राउंड होगा। ठीक है, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये होलो भी हो सकता है। ठीक है, तो स्फेयर का शेप कैसा होगा, बिल्कुल बॉल की तरह। ये स्फेयर है। अब अगर इसको कवर करना हो या इसमें पेंट करना हो ऊपर से, तो अब इसका सरफेस एरिया निकालना होगा। इसमें कोई सी चीज कितनी भर सकती है, हवा कितनी आ सकती है, कोई भी चीज कितनी इसके अंदर फिलअप हो सकती है, वो इसका वॉल्यूम होगा। तो स्फेयर का हम पहले निकाल लेते हैं सरफेस एरिया। पहला सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका सरफेस का एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया भी यही रहेगा और सरफेस एरिया भी यही रहेगा, कर्व सरफेस एरिया भी यही रहेगा। ठीक है, दूसरा इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो दो ही चीजें हैं इसमें स्फेयर में, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और सरफेस एरिया, दो ही चीजें हैं। तो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है हमारा हेमिस्फीयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब यह है कि भाई आपने स्फीयर को क्या करा, बीच में से उसके इसको कट कर दिया, बीच में से इसके दो कर दिए। दो करने के बाद इसका ये बन गया। देखिए ये हेमिस्फीयर, यानी कि इस स्फीयर का आधा, हेमी मीन्स हाफ, स्फीयर मीन्स आधा स्फीयर। ठीक है, अब आप देखिए जैसे कि ये ओपन हो गया है बिल्कुल, तो इसके क्या होगा, इसके कितने क्या क्या हो सकता है इसमें। देखिए हेमिस्फीयर में सरफेस एरिया आ सकता है नंबर 1, सरफेस एरिया, क्योंकि ये स्फीयर का हाफ हो गया है, तो स्फीयर का हाफ कर देंगे इसको। ये स्फीयर सरफेस एरिया स्फीयर का कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। भाई सरफेस एरिया स्फीयर में तो था नहीं, इसमें कैसा आएगा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि भाई आपने इसको कट कर दिया। जब आपने इसको कट कर दिया तो आपको ये वाली साइड इसकी मिल गई खुली हुई। अभी ये तो मैंने खोखला है तो इसको आपको अंदर का दिख रहा है, अगर ये सॉलिड होता तो आपको यहाँ से कटा हुआ दिखता है। जैसे आपने तरबूज खाया होगा, तरबूज काट के उसके 2 हिस्से कर दो आप, तो पहले क्या था वो पूरा एक कवर था, अब आपने उसको बीच में से कट कर दिया, यानी कि इसकी एक लेयर और खुल गई सामने की। तो आज जब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो वो तो आधा तो वो पहले से ही था, ये और मिल गया उसको। तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर में क्या मिल जाएगा आपको, पाई आर स्क्वायर और जोड़ना पड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। और इसके अलावा इसका तीसरा पॉइंट होता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होगा वो स्फीयर का आधा होगा, 2/3 पाई आर। इस तरीके से ये आपके सारे शेप हो गए। एक